ग्वालियर में शराब की शॉप पर मुनीम के ऊपर 2 बदमाशों द्वारा फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वही फायरिंग में इस्तेमाल बंदूक लाइसेंसी थी, जिसको पुलिस बंदूक के लाइसेंस को नष्ट करने की प्रक्रिया में जुट गए हैं। वहीं पुलिस फरार एक आरोपी की तलाश कर रही है। दरअसल मुरार थाना क्षेत्र के 7 नंबर चौराहे पर 16 मार्च को एक वाइन शॉप पर 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा फायरिंग कर फरार हो गए थे। फायरिंग की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश में जुट गई। पुलिस ने कई सीसीटीवी कैमरे तलाशने के बाद दोनों बदमाशों की पहचान संदीप बंगड़े और रिंकू यादव के रूप में हुई, जिसमें पुलिस ने संदीप को बस स्टैंड से पास से पकड़ लिया, जो कि कंपू का रहने वाला है। पकड़े गए बदमाश से पूछताछ में बताया कि वाइन शॉप के मालिक से किसी बात को लेकर कुछ दिन पहले विवाद हो गया था, जिसको लेकर वह अपने एक अन्य साथी रिंकू उर्फ हरेंद्र यादव के साथ जान से मारने की नियत से एवं दहशत फैलाने के उद्देश्य से 7 नंबर चौराहे पर बनी अंग्रेजी वाइन शॉप पर मुनीम पर फायरिंग करना बताया। आरोपी संदीप अपनी लाइसेंसी 315 बोर की राइफल और हरेंद्र द्वारा 315 बोर राइफल लेकर मोटरसाइकिल से घटनास्थल पर गए थे, जिसके बाद संदीप ने अपनी बंदूक कंपू थाना में जमा करा दी थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों बदमाशों के खिलाफ 307 का मामला दर्ज कर संदीप की बंदूक का लाइसेंस नष्ट करने की कार्रवाई में जुट गई है, तो वहीं फरार रिंकू यादव की तलाश शुरू कर दी है। फायरिंग हुई थी कुछ दिन पहले, क्या पूरा मामला था? देखिए, मुरार थाना क्षेत्र के 7 नंबर चौराहे पे लेट नाइट एक शराब दुकान के सामने फायरिंग की घटना हुई थी। जिस प्रकार से घटना हुई है बहुत ही चुनौतीपूर्ण थी, बहुत ही संवेदनशील थी। पब्लिक प्लेस पे इस प्रकार की टारगेटेड फायर होना एक बड़ा अपराध था। इस घटना में थाना प्रभारी मुरार और उनकी टीमें लगातार काम कर रही थी और क्राइम ब्रांच की जो हमारी साइबर की टीम है वो भी टेक्निकल सपोर्ट लगातार दे रही थी। पूरे ऑपरेशन में बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे के फुटेज एनालाइज किए गए, टेक्निकल डाटा एनालाइज किया गया और पूरी कार्रवाई के दौरान इसमें एक मुख्य आरोपी जो संतोष है, संतोष कंपू का रहने वाला, उसको गिरफ्तार किया है। संतोष घटना के समय अपनी मोटरसाइकिल को ड्राइव कर रहा था और उसके कस्टडी में उसकी खुद की लाइसेंसी बंदूक भी थी। जिस हथियार से फायरिंग हुई है वो हथियार रिंकू के पास था। रिंकू यादव और हरेंद्र, ये भी जनकगंज का क्रिमिनल है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की लाइसेंसी बंदूक का उपयोग किया गया है। हरेंद्र भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। हरेंद्र की गिरफ्तारी के बाद स्पष्ट होगा कि किस व्यक्ति की लाइसेंसी बंदूक यूज हुई है। न केवल उस व्यक्ति को जिसकी लाइसेंसी बंदूक यूज हुई है इस केस में आरोपी बनाएंगे, बल्कि उसका लाइसेंस भी कैंसिल कराएंगे। तो संतोष और अन्य जो व्यक्ति है उनके लाइसेंस कैंसिल होंगे। हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि विगत वर्षों में जो भी लाइसेंस होल्डर हैं, यदि उनकी लाइसेंसी हथियार से कोई भी अपराध घटित हुआ है या उनका कोई लाइसेंसी हथियार यूज हुआ है किसी अपराध में, तो उनके लाइसेंसों को हम निरस्त कराएंगे। ऐसे व्यक्तियों को लाइसेंस रखने की कोई पात्रता नहीं रह जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट केस था, एक चैलेंजिंग केस था। उसके लिए हमारी पूरी क्राइम ब्रांच की टीम, हमारा थाना प्रभारी मुरार, उनकी टीम निश्चित रूप से बधाई का पात्र है कि इस प्रकार से आप अपना चेहरा कवर करके अचानक से आते हैं और क्राइम करके चले जाते हैं, तो पुलिस उनको भी क्षमता रखती है, उनको पकड़ेगी भी और उनको अंजाम तक पहुंचाएगी। तो विवाद की मुख्य वजह क्या थी? दोनों आरोपी अलग अलग थाना क्षेत्र में रहने वाले और मुरार में आकर उन्हें फायर किया। देखिए, क्रिमिनल्स हैं, ये लिंक्ड हैं, साथ में बैठे हुए थे। कोई इनका रंजिश रहा होगा उस शराब की दुकान के संचालक के साथ में, उस रंजिश के अंजाम में इनके द्वारा घटना की गई। बाद में जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें धारा 307 बढ़ाई गई है और आरोपियों की 307 आर्म्स एक्ट अन्य धारा में गिरफ्तारी की गई है।